हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसका 4 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। इसके पहले वाला चैप्टर था यमुनोत्री की यात्रा, वहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। 5वां चैप्टर आप लोगों का उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। ये क्लास 8 का हिंदी मीडियम की हिंदी है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का है, प्रथम सत्र का। तो 5वां है उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1983 ईस्वी में हुआ था। इस कविता में कवि सुबह हो जाने पर अपनी नन्ही बेटी को जगा रहा है। सुबह होने के साथ प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका संकेत दे रहा है। प्रकृति परिवर्तन के ये चित्र एक और दृश्यात्मक है, दूसरी ओर बेटी के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। पेड़ों को झुनझुने बजने लगे मतलब हवा चल रही है और पत्तियों की आहट जो होती है वो झुनझुने के समान सुनाई दे रही है। लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। जो सूरज निकला हुआ है वो लाल गेंद के समान उगता है, उठती चली आ रही है। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। वो जगा रहे अपनी बेटी को, उठो बेटी सुबह हो गई। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब नहीं दिखाई देते। जो आसमान में तारे थे वो अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो छुप गए हैं। जो तुमने गैस के गुब्बारे मतलब खेले गए थे तुम्हारे द्वारा, वो जो गए थे वो अब लुप्त हो चुके हैं। सुबह हो गई है। जाने कितने ऊपर चले गए हैं, तारे अब दिखाई नहीं देते। तूने जो नचाई थी फिरकी, चांद देख अब गिरा। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। फिरकी को चांद के समान यहाँ पे बताया गया है। चांद भी लुप्त हो गया है, छुप गया है, अब सूरज निकल आया है। उठो बेटी सुबह हो गई। तूने थपकियाँ देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, पीले मुंह रंगे आँख मलते बैठे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तलैया। तूने थपकियाँ देकर मतलब जो थपकियाँ देकर, ऐसे थपकी देते हैं बचपन में आप लोगों को भी, आपके मम्मी पापा लोरी सुनाते वक्त थपकियाँ देते होंगे। तो जो आपने अपनी गुड़ियों को थपकी देकर सुलाया था वो भी उठ गए हैं। पीले मुंह रंग आँख मलते बैठे हैं, मतलब सुबह उठते हैं तो पहले आँख मल के थोड़ी देर बैठते हैं, तो आँख मलते बैठे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी, जो उसकी टोपी थी उल्टी नीचे पड़ी है, मतलब नीचे गिर गई है। वह देख उड़ी जा रही है चूनर मतलब दुपट्टा होता है, उसको चूनर बोला गया है यहाँ पे। तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। आपकी जो गुड़िया की जो चूनर थी वो भी उड़ के अलग, मेरी बेटी सुबह हो गई मतलब उठो बेटी अब सुबह हो गई है। तेरे साथ थककर सोई थी जो तेरी सहेली हवा भी रात में बंद हो जाती है, ठीक है, दिन में चलती है रात में बंद हो जाती है। तो मतलब तेरे साथ थक कर हवा भी सोई थी, जाने किस झरने से नहाकर आई है, गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब, देख तो कितना रंग फैल गया है। मतलब जो सुबह हल्की हल्की हवा चल रही है वो छू रही है, महसूस किया जा सकता है जब हवा चलती है। तो हवा भी सुबह उठ गई है, उठ जाओ बेटी अब सुबह हो गई है। वो आपकी तस्वीरों को छू रही है। जब हवा चलती है तो ठंडी हवा रहती है सुबह की, तो छू के जब निकलती है तो उस कवि ने उसको इशारा करते हुए बताया है कि ये छूते हुए जा रही है। उठ देख, उठो और अंदर बिस्कुट का तेरा डिब्बा लिए छत की मुंडेर पर बैठा है। मुंडेर जो टॉप का हिस्सा होता है वहां पे मुंडेर पे बैठा हुआ है। धूप आ गई है, धूप भी आ गई है। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। उठो बेटी अब सुबह हो गई है। ये आपका हो गया। उसके नीचे आपका अभ्यास दिया गया है, ठीक है। ये अभ्यास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कर पाना तो करना, नहीं तो नहीं करना। स्वाध्याय जो है वो हमें करना है। तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला दिया गया है सुबह होने का पता कैसे चला। सुबह होने का पता कैसे चला, तो इसमें पीछे दिया गया है आपका, पेड़ के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल, मतलब सूरज उग आया है, ठीक है, हवा चलने लगी है, तो इसलिए हमें पता चला कि सुबह हो गई है। पेड़ के झुनझुने के विषय में कवि की कल्पना समझाइए। सुबह होने पर टीलों की हालत कैसे हो गई। कवि ने तस्वीरों की किताब में रंग फैलाने का क्या कारण बताया। तो ये आप लोगों को करना है। जो नहीं हो पाएगा आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जोड़े मिलाइए। सूरज
किसके समान है, लाल गेंद के, इसमें दिया गया है। चांद किसके समान है, फिरकी, लेखक ने बताया था फिरकी चांद के समान बताया है। टीला बताया, नदी बताया, धूप बताई। ये आपका मैच द फॉलोइंग यानी कि सही जोड़े मिलाना है, तो आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पेड़ों के झुंझुने, यहाँ से लेके स्टार्ट करना है, डॉट डॉट करके लिखा उठ मेरी बेटी सुबह होगी, इसका आपको अर्थ लिखना है, भावार्थ स्पष्ट करना है। तो ये आपको अर्थ मैंने समझा दिया है, वही आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद चौथे में है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द काव्य में से ढूंढ कर लिखिए। दिनकर, पवन, प्रातः, सखी, इनके पर्यायवाची आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे इनके ये किसकी पर्यायवाची है आपको ये इसमें लिखना है, ठीक है। दिनकर जैसे सूर्य की पर्यायवाची है, ठीक है। पवन हवा की पर्यायवाची है, प्रातः सुबह की पर्यायवाची है, सखी सहेली दोस्त की पर्यायवाची है, ठीक है। ये लिखना किसकी पर्यायवाची है। दूसरे में है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब सुबह की दो पर्यायवाची, प्रातः सवेरा, ठीक है, ये हो गया। आंख के दो पर्यायवाची इस प्रकार नदी के, और इसी प्रकार बेटी के दो दो पर्यायवाची आपको लिखनी है। तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, इसके विरुद्ध यानी कि अपोजिट। सुबह का शाम, गिरना का उठना, नीचा का ऊंचा, गीला का सूखा, ऐसे लिखना है आपको, विरुद्धार्थी लिखना है। उसके बाद चौथा है, समान प्रास वाले शब्द इन काव्य में से ढूंढकर लिखिए। से उदाहरण गुब्बारे, तो गुब्बारे किसके समान वहां पे बताया गया था, गुब्बारा छोड़ा था तो तारों के समान उसमें बताया गया था, तो इसमें गुब्बारे का तारे हो गया। फिसलती का लड़कियां, हिलमिल, बहकर, दिनमान, ये इसी प्रकार आपको उसमें से कविता में से देख के आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है, 5वां चैप्टर। या आप लोग फेयर कॉपी भी कंप्लीट करते रहना, फेयर कॉपी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो जितनी भी वीडियो जाएंगी आपको लाइक और सब्सक्राइब ये दोनों करते रहें। सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, तो जितनी भी नई वीडियो आपकी पड़ेगी वो आपकी यूट्यूब के फ्रंट पेज पे, मतलब टॉप पे, जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करेंगे तुरंत आपको शो कर जाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों प्लीज़ सब लोग कर दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, वो आपको बता दी जाएगा। अब अगला चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।